हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखने में बहुत सिंपल है, बट एक क्वेश्चन के साथ हमें क्या-क्या करना पड़ता है, कैसे-कैसे उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? उसके साथ क्या-क्या खेल होता है। खेल करने का मतलब है कि आप अज़्यूम नहीं कर सकते कि हमें कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। अगर ये हम नहीं जानते हैं सही तरीके से अप्लाई करना, तो रिज़ल्ट बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है ना? एक ही आइडेंटिटी को रिप्लेस करके, फिर उसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, पता नहीं कैसे-कैसे करके क्या चीज़ हमें करना पड़ सकता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बहुत ही एक मेरा कहने का मतलब है यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका डिफरेंट है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया, dx अपॉन 1 आपके पास इंटीग्रेशन है, dx लिखा हुआ है और sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। इसे ये इंटीग्रेशन जानने से पहले थोड़ा-सा बेसिक चीज़ आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे आइडेंटिटी ये पढ़ा होगा आपने, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहाँ से हम 2ab की वैल्यू निकालना जानते हैं, ये चीज़ है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल। तो हम यहाँ से 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आइडेंटिटी को रिप्लेस करके हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है कि इसी तरह आपके पास अगर ये आप जानते हो क्या, पहला कि अगर हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। तो यहाँ से आपको एज ए रिजल्ट 2 sin x cos x, क्या रिजल्ट याद में नहीं है तो आपको करने आना चाहिए। 2 sin x cos x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin x cos x इक्वल टू sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1, ये रिजल्ट हम इसमें याद रख सकते हैं। अब सेम वे में हम लोग sin x माइनस cos x होल स्क्वायर को भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x एंड देन माइनस और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 sin x और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा हमारे पास एक, चलो इसको लिख देता हूँ 1 माइनस 2 और यहाँ पे लिखेंगे sin x और यहाँ पे लिखेंगे cos x और इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। चीज़ों को सीखिए, ये सीखना जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग अब लिखना चाहें अगर, 2 sin x cos x इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस, मैंने रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया एक्चुअली में, sin x माइनस और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x होल, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये दो चीज़, अब देखिए ये यहाँ पे भी ये भी है 2 sin x cos x, ये भी 2 sin x cos x। अब इन दोनों में कौन कहाँ पे अप्लाई करना है ये आपको सीखना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ को याद रखिएगा। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे डालता हूँ इसको 1 और देन इसको हमने क्या कर दिया, ये चीज़ को। और एक तीसरा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। जनरली हम जब वैल्यू प्रोडक्ट में गिवन होता है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, अलग-अलग सेपरेट करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है पूरा। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है? ठीक? और यहाँ पे क्या गिवन है, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे गिवन है, तो इसको आप लोग क्या लिखना, इसको सबसे पहले तो दोनों को सेपरेट करके लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? बीच में माइनस लगा देना, यहाँ पे क्या लिख देना, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों, ध्यान देना कि अगर ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चीज याद रखना, ब्रैकेट दिस। अब चूंकि ये दिस इक्वल टू दिस होता है क्या, नहीं होता, अभी इसके साथ हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो जैसे इसका एलसीएम लेकर प्रोसीड करोगे आप, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जितना बचा उसको जब आप उससे डिवाइड कर दोगे ना उतना से, तो अब देखो ऊपर जो भी बचेगा कट जाएगा, बचेगा यही, तो दिस इक्वल टू दिस, ये आपको आना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। अब ये दो तीन चीज आपने जान लिया, अब इस क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे कैसे करेंगे देखिए, तो चलिए क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है तो डी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन क्यूब एक्स और प्लस क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब एक्स, राइट। अब इसको करने का तरीका है, जनरली इंटीग्रेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में अगर ऐसा गिवन हो तो हम कॉस या साइन में से किसी को कॉमन लेते हैं और देन प्रोसीड करते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर वो काम नहीं किया तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
तो एक और तरीका है कि चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू गिवन है, तो हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ। यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एंड ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस ए भी होता है, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस पी क्यू का आइडेंटिटी अप्लाई किया, बेसिक है, 8th में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट मिलकर क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो अब इतना तो हमने लिख लिया, ये तो हर कोई कर लेगा। इसके बाद का जो है स्टेप, जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसके बाद जो स्टेप है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर में हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, राइट। और नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अब मल्टीप्लाई किया ना, एक पार्ट पहले से था, आज जब इतना से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस। अब ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ, ये पार्ट को अभी मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अभी लिखा है मैंने पीछे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हम लोग ऊपर पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और डी एक्स वाला पार्ट अब लिखते चलो। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर कितना होता है, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब बिल्कुल आना चाहिए। एंड 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना एक क्वेश्चन थोड़ा सा और स्पीड के साथ हो सकता था। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, 1 प्लस 2 साइन एक्स, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो ये इस वे में हमने यहाँ पे लिखा और ये लिखा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ऊपर में अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, अब इन दोनों को मुझे एक टर्म में रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे आपको मैंने 2 चीज़ बताया, पहला बताया 1 और दूसरा सेकेंड। अभी 1 2 में से दोनों तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू है, किसको रिप्लेस करें, तो ऊपर में क्या दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसका जो नेगेटिव साइन है ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसका यूज करो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला मतलब हम सेकेंड यूज करेंगे, तो दिस इक्वल टू ये लिख सकते हैं। समझ में आया, बिल्कुल। तो ऐसे वाले पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, चलो आगे ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं, 1 प्लस 2 साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 और 2 साइन एक्स का वैल्यू, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या था हमारे पास प्लस 1 माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई थिंक यही था, चलो देख लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, राइट, ये हमने लिख दिया। अब दूसरा पार्ट है 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको भी लिखेंगे, तो चलो इसको पहले ब्रैकेट में डाल देते हैं। एंड दूसरा गिवन है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा, पीछे चले देखते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का जो वैल्यू यहाँ से लिखोगे, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, तो 1 माइनस और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे ब्रैकेट, क्योंकि 1 तो यहाँ पहले था मेरे पास, 1 माइनस, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस ही कर रहा हूँ, आइडेंटिटी उठा उठा के यहाँ से जहाँ सॉल्व किया ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमने लिख दिया आर इंटू डी एक्स, राइट। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट, तो सिंप्लीफाई तो आपको करने आता ही होगा, साइन एक्स लिखा हुआ है कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, दिस ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एंड देन जब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले ले तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 माइनस माइनस प्लस बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रैकेट दिस, और चूंकि एलसीएम 2 लिया था 2 यहाँ पे रहेगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला जाएगा। एलसीएम फटाफट कैलकुलेशन हमें करना है, 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 नहीं, अब पहले यहाँ पे छोड़ो, अब देखो ये 2 लिखा हुआ है रहने दो, ठीक है, और इन 2 यहाँ पे हम लोग डीएक्स लिख देते हैं। अब क्वेश्चन का जो दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अब यहाँ पे क्या करना है टी लेना है, तो टी इक्वल टू क्या लेंगे साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, तो टी लेते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस एक्स और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि डी टी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया
डी टी। तो हर जगह आप टी को आप पूरे फंक्शन को आपको टी में रिप्लेस करना है एज फंक्शन, ठीक है। तो क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यही तरह मेरे पास बिल्कुल। तो आप चलो आप टू को बाहर ले देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीटली आपका डी टी हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे देखो ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे टू माइनस टी स्क्वायर और वन प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू माइनस टी स्क्वायर एंड वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद हमने बताया आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताया था ना, देखो स्टार्टिंग में ही ये चीज, अब ये चीज अप्लाई करेंगे, बोला था कि दोनों प्लस रहेगा तो बीच में माइनस, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो बीच में प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डाल दिया ब्रैकेट, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन अपॉन टू माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डाल देंगे प्लस वन अपॉन वन प्लस, ठीक है, और इंटू डी टी। अब देखो टू माइनस टी स्क्वायर, जब इसको प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे टू बचेगा, मतलब वन बाई थ्री मेरे पास बचने वाला है। तो वन बाई थ्री को हमने इसको बाहर से कर दिया, अब बैलेंस बन गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू बाई थ्री, ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टू को हम लोग लिखते हैं रूट टू का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, एंड प्लस इंटीग्रेशन, दोनों को सेपरेट कर दिया। आप नहीं भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बेटर समझ में आए। दिस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है वन बाई टू ए, यानी कि वन बाई टू इंटू रूट टू, और यहाँ पे होता है हमारे पास लॉग ए प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे रूट टू प्लस टी अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रूट टू माइनस टी, और यहाँ पे मोड लगा, ठीक है। एंड प्लस इसका फॉर्मूला होता है तो वन बाई ए, यानी कि वन बाई वन इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए, टैन इनवर्स एक्स यानी कि टी अपॉन वन, दिस एंड प्लस सी, ठीक है ना। हमने दो आइडेंटिटी अप्लाई किया यहाँ पे, पहला था हमारे पास कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू ए, यहाँ पे होता है लॉग, और यहाँ पे होता है ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे सी। एंड सेकेंड हमने अप्लाई किया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए, और यहाँ पे लिखेंगे टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हमने दोनों अप्लाई किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका टू बाई थ्री बच गया, राइट, ब्रैकेट, इसको लिखेंगे वन बाई टू रूट टू। अभी काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें टी का वैल्यू हमने क्या लिया था, चलिए पीछे देखते हैं, टी का वैल्यू हमने क्या लिया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे लॉग और यहाँ पे रूट टू लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे लिखेंगे रूट टू माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे कॉस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया मैंने दिस, एंड प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वन है तो वन लिखने की जरूरत नहीं, टैन इनवर्स टी की जगह कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, दिस एंड प्लस सी, बड़ा वाला सी क्योंकि क्वेश्चन हमारा बन गया। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, क्या क्या हमें सोचना पड़ेगा, क्या क्या हमें अप्लाई करना पड़ा। तो क्वेश्चन लाने का मेरा मोटिव यही था कि क्वेश्चन के साथ आप कितना खेल सकते हो, क्या सही जो आइडेंटिटी है, सही टर्म्स है, उसको सही जगह पर रख देना, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये यूनिक क्वेश्चन था, बिल्कुल ही अलग, ठीक है ना। इसके आपको जनरली बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन जो होता है ना, ऊपर में कुछ साइन एक्स कॉस एक्स दे देगा, या फिर साइन आपको साइन क्यू एक्स दे देगा, समथिंग समथिंग दे देगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग वे में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।